मुझे ये बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि अब हम रेजोनेंस कोटा को लेकर आ रहे हैं आपके शहर सिरसा में। अब आपके बच्चे को अपने सपने को साकार करने के लिए आपसे दूर नहीं जाना होगा। आपको बस जाना होगा खैरका स्थित आरपी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रांगण में, जहां पर रेजोनेंस कोटा की फैकल्टी आपके बच्चे को ट्रेन करेगी भविष्य के डॉक्टर और इंजीनियर बनने में। सभी प्रमुख परीक्षाएं जैसे जेई मेन, जेई एडवांस, नीट यूजी, एम्स, इंटरनेशनल ओलंपियाड, एनटीएससी, केवीपीवाई, सीए, सीएस, सीएमए, क्लैट, रेजोनेंस ने गुणवत्ता और मात्रा दोनों में अच्छे परिणाम देकर खुद के लिए एक नाम बनाया है। अधिक जानकारी के लिए आप डबवाली रोड स्थित आरपी सीनियर सेकेंडरी स्कूल विजिट कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर। अब होंगे सपने साकार। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुकी हैं दी-सड़कनामा.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं सिरसा में और मेरे साथ कॉमेडी किंग कह सकता हूं और ये कहूँगा कि रूपनाथ ख्याली सारन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और उनके कॉमेडी के फील्ड के ही साथी हैं महावीर चौधरी, और इनका कैरेक्टर है वो काफ़ी मशहूर है सोशल मीडिया पे। सर बहुत बहुत स्वागत आपका सिरसा पहुंचने। थैंक यू सर, थैंक यू। सड़कनामा के सभी दर्शकों को हमारी प्यारी प्यारी राम राम। जी हाँ जी महावीर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। बहुत धन्यवाद। आपके दर्शकों को बहुत राम राम मेरी। धन्यवाद। सर इस फील्ड को लेकर के क्या कहेंगे? पहला सवाल यही, आप लाफ्टर चैलेंज में भी गए और आपने जो अपना जो अनुभव है वो भी स्टूडेंट्स के साथ साझा किया कि किस तरह से आपने संघर्ष करके गांव से उठ करके नौकरी भी की और उसके बाद चंडीगढ़ और उसके बाद बम्बई तक का सफ़र। कम शब्दों में हम कहेंगे तो इस संघर्ष की कहानी को आप किस तरह से देखते हैं? आपने फील्ड से शुरुआत करी थी और लास्ट में आप संघर्ष की कहानी पे ले आए, तो ये फील्ड बहुत अच्छी है। लोगों को हंसाना सबसे बड़ा पुण्य का काम है। जब हम हंसते हैं तो भगवान की प्रार्थना करते हैं और जब हम किसी को हंसाते हैं तो भगवान भी हमारे लिए प्रार्थना करता है। और राजा अकबर के दरबार में भी बिरबल एक तरह से एक कॉमेडियन ही था, राजा को हंसाता था। हम आज के जो 100 करोड़ राजा हैं, 125 करोड़ राजा हैं, उनको हम बिरबल बन के हंसा रहे हैं। और संघर्ष तो बहुत रहा इसके पीछे। जब मन में हम ठान लेते हैं, जो आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, वो भी बहुत संघर्ष करते हैं। वो 16-16 घंटे पढ़ते हैं, हम 16-16 घंटे मजदूरी करते रहे, क्योंकि हमारे लिए दिक्कत ये थी सबसे पहले तो दाल रोटी का जुगाड़ करना, उसके बाद कलाकारी सीखने की फीस का जुगाड़ करना, कलाकारी सीखना, क्योंकि थिएटर में कुछ मिलता नहीं है। तो ऐसे करते जितना हम सीखते थे उतना फिर सिखाते थे, जितना सीखते थे उतना सिखाते थे। वहाँ से जो 2 पैसे मिलते थे वो हम फीस के रूप में देते थे। तो संघर्ष जैसा जब आदमी को एक कामयाबी मिल जाती है तो संघर्ष कहते हैं भूल जाता है। तो उस संघर्ष को भूलने के बजाय मैंने वो सब पलों को ऐसे खुशी में ही एक तरह से ऐड कर लिया कि हमने हर संघर्ष को एंजॉय किया। जब मेरे पास खाने की दिक्कत थी, गंगानगर में 5 रुपये का कोई जुगाड़ हुआ तो 5 रुपये के पहिया लड्डू लेके पहले मंदिर जाता था कि ये देख लो भी मैंने प्रसाद चढ़ाया है, मेरे को कामयाब करना है ज़रूर। बाहर आके वो खुद ही खा के पानी पी के टाइम पास करते थे। तो ऐसे भी संघर्ष करने पड़े बहुत सारे। तो आपका रूपनाथ का करैक्टर है वो काफ़ी चर्चित और फेमस है। हालांकि जो कालबेलिया जो गांव में पहले जो ग्रामीण अंचल में इस तरह के जो नाथ समुदाय के जो लोग हैं वो आते थे, दवाई भी बेचते थे, जड़ी बूटी भी बेचते थे, और आपने इसको बड़े अच्छे तरीके से इसको पेश किया। इस समुदाय को लेकर के कुछ मेहनत एक्स्ट्रा करनी पड़ी या आपने जो बचपन में जो चीज़ें गांव ग्रामीण परिवेश से सीखा उससे ही? नहीं, कोई मेहनत एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ी। हमने बचपन से यही देखा, हम उनको देख के कलाकार बने। हमें कहाँ सुभाष घई की एकेडमी नसीब हुई। तो वो जब गांव में आते थे फेरी लगाने, देखते थे, पिताजी के पास रुकते थे या किस घर में जाके बैठेंगे, बीन बजाएंगे, सांप दिखाएंगे, तो हम पीछे पीछे फॉलो करते थे। वो बात वो टोन स्कूल में आके करते भी थे। फिर लॉकडाउन में जब बॉम्बे से मैं गांव आया, स्कूल में आया, तो 1 साल 1.5 साल में स्कूल में रहा अपना। वहाँ बोर्डिंग सैनिक स्कूल है, तो वहाँ मन में आया भी यार चलो सोशल मीडिया के लिए कुछ करते हैं। तब तक मैं सोशल मीडिया पर नहीं था। तो फिर 2-4 एपिसोड, 2-4 कहानियाँ हमने बनाई। फिर हमने एक रूपनाथ और चौधरी का आइडिया आया, वो हमने एक बार शूट किया, वो बढ़िया नहीं हुआ। तो पहले जो 4-5 कहानियाँ हमने डाली थी वो कुदरती बबलू भाई साहब ने देखी। हमारा 2007 से मतलब एक तरह से हम फैमिली फ्रेंड हैं। तो ये भी बहुत अच्छे हरियाणा के बड़े सीनियर आर्टिस्ट हैं। 10 साल तक रामलीला के चेयरमैन रहे ऐलनाबाद में। पूरे हरियाणा में इन्होंने जितना एक्टिंग में हो सकता था वो किया। तो इन्होंने फ़ोन किया वैसे ही राम राम करने के लिए, कैसे हो, क्या हाल है, ठीक है, लॉकडाउन बढ़िया निकल रहा है क्या, यार मैंने एपिसोड देखे आपके बहुत अच्छे लगे और मेरे को कब बुला रहे हो। मैं कहा मेरे एकदम दिमाग में क्लिक किया, मैं कहा यार वो चौधरी वाला जो हो नहीं रहा है वो भाई साहब के जच सकता है। तो मैं कहा भाई साहब आप ऐसे करो कल ही आ जाओ। तो लॉकडाउन में कोई नहीं कोई पास पोस का जुगाड़ करते हैं, आप कल आओ, अपना एक नई चीज़ तैयार करते हैं।
तो फिर बबलू भाई साहब पहुँचे, हमने उस स्क्रिप्ट पे थोड़ा काम किया और पहला एपिसोड मतलब हमने ऐसे ही भी चलो ठीक है जी ये कहानियाँ कर लेते हैं, तो वो हमने लगभग 1.5 घंटे में कर दिया था। 1.5 घंटे में हमने शूट भी कर दिया था, एडिट करके हमने अगले दिन लगा ही दिया था। जो फिर वो बूम हुआ, एक दिन में 2-3 मिलियन लोगों ने देखा और फ़ोन और कॉल, और फिर हमने उसको प्रॉपर बैठ के कुएं वाला एपिसोड बनाया। फिर मंत्री के घर पे सांप आ जाते हैं, फिर वो सारी जो आसपास के जितने किस्से थे वो हमने इकट्ठे किए, उनके ऊपर बनाया। आप एक अच्छे यूट्यूबर्स भी हैं और कॉमेडी की फील्ड में आप लगातार काम कर रहे हैं। आपको लगता है कि अभी भी ग्रामीण परिवेश में इस तरह के बहुत से कलाकार हैं जो उठ सकते हैं, उनको इस तरह का मंच मिलना चाहिए, उसको लेकर के भी आप कोई वर्क कर रहे हैं? सर हमारे ज़माने में दिक्कत थी कि बॉम्बे के अलावा कोई स्टेज नहीं था जी। फिर वहाँ कैमरामैन अलग, मेकअप वाला अलग, ड्रेस वाला अलग, एडिटर अलग, शूटिंग करने वाले अलग, रिलीज करने वाले अलग। अब आपके हाथ में है सब जी। आपने मोबाइल खरीद लिया तो आप प्रोड्यूसर हो जी। आप अपना कैमरा चला के अपनी बात, अपना नाटक कोई भी चढ़ा बना के आप जनता को पेश कर सकते हैं। अब देखे ना देखे वो उनके हाथ में है, तो अब बहुत आसान हो गया, इजी हो गया है। हर बच्चे से मैं यही कहता हूँ कि आप पुराने आर्टिस्टों को देखो, उनकी कहानियाँ देखो, क्या किसने बनाया, वो चीज़ आप बना सकते हो और वो उसमें कामयाब होते भी हैं। देखो मेरे दिल दिमाग में जीवन में आज तक कभी कंपटीशन नहीं आया, और हमेशा आपने ये सुना होगा कि एक सिंगर है तो वो दूसरे सिंगर का गाना या पसंद नहीं करता, या कॉमेडियन है तो कॉमेडियन करने का प्रयास मैं ले के आता हूँ। ये बबलू भाई साहब का आज चैनल हरियाणा राजस्थान पूरी जगह में देखा जाता है, लाखों फॉलोवर है इसके। तो हम दोनों ने मिलके ये बोले हम चैनल तैयार कर रहे हैं, हम कहा हाँ जी करो, ऐसे करो भाई साहब ऐसे करो। तो लोग मेरे को बोलते भी थे यार तू इनको बता रहा है। अरे मैं यार वो अपनी किस्मत का गा रहे हैं, मैं मेरी किस्मत गा रहा हूँ। वो चैनल चल गया तो मेरा ही तो चैनल है, वो कौन सा दूसरा थोड़ी है। बबलू भाई मेरे में क्या फ़र्क है। लॉकडाउन के दौरान मेरे पास 20 लड़के ऐसे आए कि भाई जी थोड़ा सा रोल कर दो, थोड़ा सा थे बोल दो, इन वीडियो लाइक करो। मेरे को ध्यान नहीं था, सोशल मीडिया में बिल्कुल टच में नहीं रहा, मैं सबका बोल देता था। अगले दिन फोन आता था भाई जी हमारा मोटिव वो हो गया, मोनेटाइज हो गया। तो ऐसे चलता रहा। फिर एक दिन एक वीडियो हमने बना के वैसे ही लगाया छोटा सा, तो बेटा आया कहते पापा ये तो रात में 1.5 लाख चल गया, हमारा तो मोनेटाइज हो गया। अरे मैं कहा क्या होता है यार, जो भी आता है वीडियो बना दो, हम वो चलाते हैं 2 दिन के, हमारा मोनेटाइज हो गया। क्या इससे पैसे मिलते हैं? मेरी आंख ठहर गई। मैं कहा यार ये तो कर भला हो भला वाली बात हो गई। मैंने इतने 20-30 चैनल मोनेटाइज कराए हनुमानगढ़ ज़िले के, तो मुझे भी भगवान ने एक रास्ता दे दिया। तो फिर हमने शुरू किए बनाने, और तो साथ साथ ऐसे और भी भाई बंधुओं के 20-30 लोगों के चैनल खड़े हो गए, उनके साथ 40-50 लोगों को काम मिलना शुरू हो गया। तो ये अच्छी बात है, करना चाहिए, नया ज़माना है। इसमें ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ कॉमेडी में आप टेक्निकल कोई चीज़ जानते हो, आप ब्लॉग जानते हो, सुबह शाम जो हमारे घर में खाना बनता है वहाँ से वो फूड का जानते हो। हर चीज़ जो टीवी में आती थी वो लोग मोबाइल पे देखना पसंद करते हैं। रूपनाथ नाम ही क्यों चुना आपने, इसका ताल्लुकात क्या है? कई सर कई बार ये ना बहुत सारी चीज़ ऐसे निकल जाती है, हमें भी नहीं पता होता, और वो इतनी दिल से निकलती है कि लोग उसको तुरंत पसंद कर लेते हैं। सिर्फ रूपनाथ ही नहीं, महावीर चौधरी देख लो, इनका नाम बबलू शेखावत के नाम से कोई जानता ही नहीं। मैं पहले ये सोच रहा था कि रूपनाथ नाम कहीं गोगामेड़ी में जो महंत थे उनका नाम भी रूपनाथ था। वो एक था एक ना कि हाँ नाथ समाज में लगभग ये जचता है, रूपनाथ फ्लो में आता है, स्लो में आता है, इस तरह के नाम होते हैं। फिर हमें लोग पूछते हैं जी गड़गड़ गुम्बा क्या होता है, मगर हमें भी नहीं पता। फ्लो में निकल गया कि मैं चौधरी उत्तराखंड की पहाड़ियों में जाके गड़गड़ गुम्बा की जड़ पीस के दवाई बनाऊँ, अब निकल गया, लेकिन हमें पता नहीं गड़गड़ गुम्बा होता क्या है। बहुत सारी चीज़ें ऐसे फ्लो में कई बार निकल जाती है ना, पूरे 50,000, तो वो आदमी ने इतनी एक लाइन का सारी ज़िंदगी खाया। तो ऐसे हाँ, अभी आपने देखा होगा हरियाणा का एक मंदबुद्धि बच्चे के भी काफ़ी वीडियो वायरल हो, क्या हाल है, तो वो इतनी लाइन ही लोगों को हिट कर माचर खावे के हाँ। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो रूपनाथ में मतलब बहुत ही निकली। रेमा बत्ती एक करैक्टर हिट हो गया, बचीड़, अच्छा बचीड़नाथ और बाकी है अभी। अच्छा रेमा बत्ती को मैं जिक्र करता था, चौधरी तेरी भाभी रेमा बत्ती है नहीं, चौधरी मैं घरों चालो रेमा बत्ती प्रेस कर दी, लोगों की डिमांड आई कि रेमा बत्ती लाओ, वो करैक्टर पहले ही डेवलप हो गया। तो फिर हमने जो वो महिला जो रेमा बत्ती का जो करैक्टर करती है वो भी ऐसे लगता है कि जैसे नाथ समुदाय से ही हो, क्योंकि बिल्कुल टच। और रेणु नाम है, वो अभोर से है और बहुत अच्छी आर्टिस्ट है वो। फिर बड़ी मुश्किल से हमारी टीम ने काफ़ी ऑडिशन लिए थे, तो वो लड़की ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। और अब हमारे तो वो एक बेटी समान होगी, हमारे परिवार की मेंबर होगी। जब भी वो शूटिंग के लिए रावत सर आती है वहाँ पे, भाई साहब के साथ भी बहुत सारे एपिसोड उनके हैं। शी इज़ वेरी गुड आर्टिस्ट, वेरी गुड परफॉर्मर। उसके बाद जैसे हमने जिक्र कर दिया कि तेरो ससुरो
जोगिंदर नाथ बड़ो जालिम आदमी, इन्होंने बोल दिया जोगिंदर नाथ, तो ऐसे वो नाम हिट हो गया जोगिंदर नाथ। अरे मारा गुरु दादो गुरु है बचीड़ नाथ, तो अब हमें भी नहीं पता बचीड़ नाथ होता है नहीं, कई बार निकल जाता है फ्लो में, वो लोग पकड़ लेते हैं। अब मैं एक जगह शूटिंग कर रहा था तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई, तो पुलिस हटा भी रही थी भीड़ को, काफ़ी कंट्रोल कर रहे थे, तो मैंने भी थोड़ा सा, बच्चे थे ना, तो मैंने कहा बेटा थोड़े पीछे हो जाओ। तो एक बच्चा दूसरे को कह रहा है अरे लारा हो जाओ, लारा, वो जंप मार के डंक मारा है चौधरी। तो उन्होंने वो सुन लेते हैं, वो डायलॉग बोलते हैं, उनकी चर्चा होती है। अच्छा एक आपने अक्सर देखा होगा, फ़ोन जब कोई आता है तो लगभग मतलब 80% लोग अपने जो मेरे को देखने वाले समझ लो, तो वो फ़ोन उठाते हैं चौधरी राम राम, एक तकिया कलाम सा हो गया। तो ये हमारी खुशनसीबी है कि करैक्टर से किसी की पहचान हो, ये बहुत बड़ी बात होती है कलाकार के लिए, वरदान होता है एक तरह से। तो ऐसा हम दोनों भाइयों को मिला, हम तो शुक्रिया अदा करते हैं। व्यक्तिगत सवाल है, लेकिन सोशल मीडिया पे आपसे काफ़ी लोग पूछते होंगे कि यार आप कितना कुछ कमा लेते हो, आपकी वीडियो काफ़ी हिट होती है, काफ़ी फेमस कलाकार हो आप। जी, मैं सर पैसे से बहुत डरता हूँ, मजदूरी करता रहा, एकदम लाफ्टर शो में आया तो मेरे पास 1.5 लाख सुबह आ रहे हैं, 1.5 लाख शाम को आ रहे हैं, सुबह शो शाम को शूटिंग, डेली मैं गिन के मेरा थूक खत्म हो गया। मैं सोचा पानी की कमी आएगी शरीर में, तो जितने मैंने 10-11 करोड़ रुपए कमाए थे, मेरे दादाजी के नाम से ट्रस्ट बनाई, मेरे गाँव में इंडिया का पहला निजी सैनिक स्कूल बना दिया, मैंने सारा वहीं दान कर दिया। अब बस मैं उतना ही रखता हूँ जितना मैं पेट भर लेता हूँ, बाकी मैं अभी आंखों के ऑपरेशन का कैंप लगाया, लगभग मैं 4000 लोगों की आंखें ऑपरेशन करवा चुका हूँ अब तक। स्पाइन इंजरी चैरिटी कर रहे हैं प्रॉपर। हाँ, स्पाइन इंजरी पेशेंट जिनकी कमर टूट जाती है, वो हमने 15 पेशेंट पिछले साल तैयार किए, इस साल कैंप लगाया, 15 पेशेंट इस साल तैयार किए, अभी भी हम 15 जून के आसपास कैंप लगाएंगे। तो हरियाणा में भी अगर कोई व्हील चेयर हो तो प्लीज़ आप ओएसिस सैनिक स्कूल सर्च करोगे तो उसमें डिटेल आ जाएगी सारी, तो आप भेजें उनको, हम उनको पूरी ट्रेनिंग देंगे, ट्रेंड करेंगे पूरा, और वो बंदा अपना सेल्फ डिपेंड हो जाता है, मतलब चल फिर तो नहीं सकता लेकिन वो सेल्फ डिपेंड हो जाता है। तो अब मैं तो लापरवाह सा हूँ, घर वाले भी मेरे को डांटते रहते हैं कि तू इधर उधर बांट देता है, कर लेता है, ये नहीं करता वो नहीं करता, तो बस ऐसे ही, ज़्यादा कोई कमाई का वो नहीं है, चर्चा भी करनी ठीक नहीं है, कोई कल को इनकम टैक्स वाला छापा आज का छापा मार लेगा बिना मतलब। जी धन्यवाद। हमारे साथ बबलू शेखावत भी हैं, और बबलू से हमारा पुराना नाता भी रहा है, मिलना जुलना भी रहा है, खास करके ऐलनाबाद को लेकर के ये मिलते हैं जब हम चुनावी सर्वे भी करते हैं, और ये भी भरत सिंह बेनीवाल हैं, उनके काफ़ी नज़दीकी माने जाते हैं। भरत सिंह बेनीवाल का भी नाम आपने शायद, मैंने वीडियो में सुना कि आपका वो दोस्त था जो एमएलए, उसके लड़के की शादी थी जहाँ इनका वो था भी, वो भरत सिंह का एक तकिया कलाम है ना कि उसको विधायक जी पानी पियोगा के, तो वो भरत सिंह जी आगे से कहते हैं कि पानी में के पेंचर काटांगा। वो उसमें ऐड किया था उस वीडियो में जी। जो रूपनाथ के वो मंत्री खाना खाने जाता है ना, जो कहे रेमावती चौधरी भी पानी ले गया, तो कहा पानी में के रूपनाथ पेंचर काटनो है के, जब ये कहते हैं कि आ बात तो दड़बाड़ भरत सिंह भी कह रहा है, तो वो उसमें दिया था एक। तो बहुत बढ़िया भाई साहब के साथ प्रेम है, अच्छा आज का नहीं है, हमारी दोस्ती 2007 से है, लेकिन ये बॉलीवुड में थे, मेरे को बुलाते थे, मैं जा नहीं पाया, जाता नहीं था। जब कोरोना काल में आए यूट्यूब पे तो फिर हमारी जोड़ी हिट हो गई, और आप सबके आशीर्वाद से चल रही है, और ऑडियंस से यही कहेंगे कि आपका प्यार बना रहे, इतना मान सम्मान दे रहे हो, लेकिन एक वायदा ज़रूर करते हैं कि हमारे चैनलों के ऊपर आपको कभी फूटता नहीं परोसी जाएगी, पारिवारिक वीडियो दिखाए जाएंगे। आप हमारे वीडियो इसीलिए पसंद करते हैं कि हाँ, पूरी फैमिली बैठ के देख सकती है, और उसमें कोई ना कोई संदेश ज़रूर होता है। तो आपके चैनल के माध्यम से यही कहूँगा कि हमारी पूरी सपोर्ट करें, हम आपको समय समय पे अच्छे वीडियो दिखाते रहेंगे। और ये जो सड़कनामा चैनल है प्रमोद जी का, ये मेरे मित्र हैं, हमारे अच्छे हैं, तो मैं पाड़ दो फिल्टर तू ही कह दे चौधरी। नहीं, सड़कनामा तो हम सुनते हैं, हरियाणा में जब भी प्रोग्राम के लिए आते हैं तो अक्सर मुलाकात हो ही जाती है आपके टीम के किसी न किसी मेंबर से, और सड़कनामा के सभी दर्शकों को आते ही जैसे नमस्कार किया था, वैसे अब जाते हुए धन्यवाद भी दे रहे हैं कि आप सबका प्यार इसी तरह से बना रहे। हमने पहले से ही तय कर लिया था, जो महावीर भाई साहब ने बताया कि हम हमारा सिस्टम एजुकेशन का ही रखेंगे, किसी न किसी रूप में हंसी मजाक के साथ आपको अच्छी शिक्षा देंगे। आप अपने बच्चों को ये कह सको कि भाई ये चीज़ देखा करो। धन्यवाद। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए ताकि तमाम लोगों तक की जानकारी पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया।